नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आज हम खड़े हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निवास पर। इस समय बीजेपी की बात करें तो मीटिंग्स को लेकर बीजेपी काफ़ी चर्चाओं में है, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि इस बार जो बीजेपी में नया हुआ है वो नया ये है कि तमाम जो सिंधिया समर्थक हैं इस समय उनकी सक्रियता बीजेपी में काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है। और देखिए, इस समय जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है उनके निवास पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुँचे हैं। 2 घंटे तक की ये मुलाकात है जिसमें चर्चा भी होगी, वैचारिक मंथन होगा, राजनीतिक चर्चा भी होगी और साथ में लंच भी होगा। लेकिन इस समय हम चूँकि कोरोना काल है और ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनको मनाही है कि सीधे तौर पर बंगले ना पहुँचे। लेकिन जो सिंधिया समर्थकों की बात करें तो सिंधिया समर्थक जो चेहरे हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में वो लोग पहुँचे हैं और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो सबसे अधिक चर्चा का विषय बने हुए हैं यही सिंधिया समर्थक जो नेता हैं, सिंधिया समर्थक लोग हैं वो बने हुए हैं। आखिर वो अब बीजेपी की चूँकि जो संगठन एक ऐसा संगठन कहा जाता है जिसमें रीति नीति बनाई जाती है, रीति नीति पढ़ाई जाती है, और ये जो सिंधिया गुट के लोग हैं जो बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं उन्होंने क्या रीति और नीति सीखी है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। और फिलहाल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जो तस्वीर हैं उसमें जो बंगला है, जो अंदर कमरा बंद में जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग के बाहर कार्यकर्ताओं की नज़र है और ये तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सभी जाहिर तौर पर है मुलाकात करना चाहते हैं अपने नेता से। और ये देखिए कई सीनियर लीडर भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अंदर की बात करें तो अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो सिंधिया समर्थक लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आपसे चर्चा करेंगे। जी, आप महाराज अंदर ही हैं? हाँ, महाराज अंदर है। क्या नया देखने को मिल रहा है? अब बीजेपी में काफ़ी अभी लोकप्रिय चर्चा लोकप्रिय चेहरा है वैसे ही, लेकिन अब बीजेपी में आके और अधिक लोकप्रियता बढ़ गई है। लोकप्रिय क्या साहब, एक बात है, अब ये तो सब पूरा मध्य प्रदेश का हिंदुस्तान जानता है कि जो है माननीय ज्योतिरादित्य पूरा परिवार, सिंधिया परिवार आज से नहीं हमेशा से जनता के बीच में सबसे लोकप्रिय राज परिवार रहा है। और आज वो अपने साथियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए, माननीय जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, और उनके कारण जो यहाँ पर शासन मतलब सरकार बनी। और आपका पूरा हमेशा एक प्रयास रहता है कि मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, संगठन मजबूत हो, इसी के लिए सब जगह चर्चा कर रहे हैं। ये तो सिंधिया जी की बात हो गई, आपके क्या हाल है? अपने बढ़िया हाल है, सब जो है जनता की सेवा कर रहे हैं। जो भी मतलब सरकार के हमारे कार्यक्रम जन कल्याणकारी उनके माध्यम से जो है जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वरुण चौधरी। आपका नाम क्या है? वरुण चौधरी। वरुण? हाँ, वरुण जी कहाँ से आए हैं आप? मैं देवास से। देवास से आए हैं आप? महाराज भी आए हैं तो यहाँ पर? महाराज साहब आए हैं। क्या हाल है आपके? बढ़िया, ठीक ठीक ठाक। क्या देख पा रहे हैं इन दोनों आप? बस यही देख रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, बाकी सब क्षेत्र में भी अच्छा है। और गाड़गे जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपके हाल क्या हैं? बहुत बढ़िया। अब तो बीजेपी में एक नई जिम्मेदारी है। बिल्कुल, अब सिंधिया जी के साथ हम सभी लोग कार्यकर्ता आए थे, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि यहाँ पे दायित्व दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा किया और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है, तो अब हम यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है आप जो सिंधिया जी के साथ आए, कुछ हालात बदले? नहीं, पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मध्य प्रदेश में एक उसका बड़ा वो था, लेकिन कुछ कारणों से 2018 में जो निर्णय गलत हुए थे, लेकिन आज एक बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब इस पार्टी में आए तो उसको और एक बड़ी ताकत मिली और उस ताकत के साथ अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आज के चुनाव को देखते हुए नहीं, हम तो बोल रहे हैं अगले 2-3 जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी विजयश्री प्राप्त होगी, क्योंकि युवाओं का एक बड़ा नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माध्यम से पार्टी को मिला है। नेतृत्व तो मिला है, तो इन दिनों तो चर्चा में अभी तो महाराज ही हैं। अब ऐसा नहीं है, पार्टी के सभी लोग चर्चा में हैं और काम कर रहे हैं। जी, अब क्या कुछ लग रहा है? अब नई जिम्मेदारी मिली है, आपको भी मिली है, आप किस तरह से काम करेंगे?
भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी हम पहले ही निर्वहन कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को दी है, तो उसको हम भली भांति निर्वहन करेंगे और जो भी पार्टी की गाइडलाइन के अनुरूप जो काम होगा, जो पार्टी हम जैसे कार्यकर्ताओं को काम देगी, हम अच्छे से काम करेंगे। अच्छे से काम करेंगे। देखिए कृष्णा खड़गे का कहना है, और जो सबसे अधिक हम यहाँ पर देखिए एक चेहरा जरूर दिखाना चाहूँगा कि यूथ जो है, यूथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए? सिरोन से, विदिशा जिले जी। तो यहाँ कौन आया है? यहाँ श्रीमंत महाराज साहब के साथ सिंधिया समर्थक हैं आप सिंधिया समर्थक जी। कि बीजेपी के कार्यकर्ता? नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं महाराज के साथ अच्छा जी। महाराज हैं? महाराज के साथ आए थे हम सब लोग, सिंधिया फैंस क्लब की टीम है सर। जहाँ महाराज हैं वहाँ? हाँ, महाराज हैं वहाँ। पहले आप जब कांग्रेस में थे तब आप भी कांग्रेस में थे? नहीं, महाराज कांग्रेस में थे, हम कांग्रेस में थे तब आप कांग्रेस में जी। और अब सिंधिया जी बीजेपी में हैं? बीजेपी में हम महाराज के साथ अच्छा जी। क्या अंतर देख पा रहे हैं? जब कांग्रेस में थे तब क्या अंतर था, बीजेपी में आ गए क्या अंतर है? नहीं, महाराज का एक जनसेवक का रोल है। महाराज हर किसी के परिस्थितियों में साथ रहते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अभी भी कोरोना काल में उनने हर व्यक्ति को फ़ोन कर करके संपर्क किया है। क्या क्या संपर्क किया? कि घर का हालचाल जाने, जिस किसी की तबीयत खराब उसको मदद भी की महाराज ने, जितनी उनसे बना जो कुछ। आप तो काफ़ी यूथ हैं बिल्कुल एकदम। जी। कब से जुड़े हुए हैं? मैं विक्कू राजावत हूँ, ग्वालियर से हूँ, महाराज के गृह क्षेत्र से, महाराज के हृदय। कब से जुड़े हुए हैं आप? मैं 2013 से महाराज से जुड़ा हूँ। काफ़ी छोटे, काफ़ी छोटी होगी आप। मैं उनको तस्वीरों में पसंद करता था। उसके बाद से जब मैंने उनको पहली बार मेरी भेंट हुई उनसे, तो मैंने उसी समय निर्णय ले लिया था कि मुझे महाराज के साथ काम करना है, उनको फॉलो करना मैं ग्लैमर देख कर क्या? है। ग्लैमर देख के, जनता के प्रति उनकी सेवा भाव देख के, जनता के प्रति उनका समर्पण देख के, मैं, मेरा परिवार, सभी लोग हम। तब तो स्कूल में होंगे ना आप? जी, मैं कॉलेज टाइम से। अच्छा कॉलेज, कौन सी क्लास में थे आप? मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, तभी से। फर्स्ट ईयर के साथ से ही महाराज साहब के साथ? तभी महाराज साहब के साथ। आप क्या नाम है आपका? मोनिश राजपूत। क्या हाल है आपके? बस बढ़िया चल रहा है अभी। बढ़िया है। हाँ, और यहाँ कैसे आना होगा? महाराज के साथ आए, महाराज के साथ आना हुआ है। माननीय विधायक जी, आपका बीजेपी में पहले से थे? कहाँ महाराज के साथ है, पार्टी से नहीं, महाराज के साथ है शुरू से। क्या दिखता है आपको, कैसे जुड़ाव है? सोच है, वो देश आगे बढ़ रहा है, वो मतलब हर चीज़ में आगे चल रहा है, हर जगह से लड़ाई अच्छी लड़ रहा है और अच्छा ही हो रहा है, बेहतर विकास भी होता जा रहा है महाराज का। आप अभी कहाँ से आए? आप अभी? सीहोर से। देखिए जो यहाँ पर यूथ तो है ही, लेकिन जो सीनियर लीडर्स की बात करें, सीनियर लीडर्स भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अहम ये बैठक है। और बैठक में जो बात करें, तुलसी सिलावट जो कैबिनेट मंत्री हैं, इसके साथ ही महेंद्र सिसोदिया जो कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसे तमाम मिनिस्टर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए अब इमरती देवी, एक और सिंधिया समर्थक की बात करेंगे, बड़ा चेहरा है इमरती देवी कुछ कह रही है जी। देखिए इमरती देवी की बात करें तो ये वही इमरती देवी हैं जिन्होंने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी और उनके समर्थन में तो तमाम विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, और एक इस्तीफा उसमें इमरती देवी का भी था। तब इमरती देवी मंत्री थी। हालांकि उपचुनाव हुए और उपचुनाव के बाद इमरती देवी चुनाव हार गई, लेकिन आज फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे हैं। और ऐसे में तमाम जो सिंधिया समर्थक बड़े चेहरे हैं उनका पहुंचना स्वाभाविक था, और उसमें इमरती देवी भी एक हैं। इमरती देवी फ़िलहाल जो वी.डी. शर्मा हैं उनके बंगले पर पहुंची हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करने आई हैं। दरअसल मैं इमरती देवी के बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि अभी इनको इंतज़ार है कि चूँकि वो चुनाव हार चुकी हैं, ऐसे में पार्टी में और निगम मंडलों में एक अहम पद इमरती देवी को मिल सकता है। इमरती देवी को ये उम्मीद है, और आज फिर इमरती देवी की मुलाकात होगी। क्या कह रही है इमरती देवी, उन्हीं को सुनते हैं। पुरस्कार समिति में आई हूँ तो पार्टी के लिए पूरी जी जान से और पूरे अपने कागज से पार्टी के लिए काम करूँगी। लेकिन इमरती जी, क्या ये पर्याप्त है कार्य समिति सदस्य की निगम मंडल भी आपकी अपेक्षा है? नहीं, मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि मुझे तो कार्यकर्ता बनकर काम करना है और करती हूँ। पहले कांग्रेस में थी, वहाँ भी मैंने कार्यकर्ता बनकर काम करा, और जब मुझे मौका मिला
तो विधायक भी बनी, मंत्री भी बनी, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ। मैं कार्यकर्ता बन के काम करना चाहती ये हूँ। भी चर्चा चल रही है कि सिंधिया जी और शिवराज जी की मुलाकात होगी। इस मुलाकात के बाद निगम मंडल की सूची फाइनल हो जाएगी। इमरती देवी जी का नाम भी उसमें लगभग फाइनल हो जाएगा। वो नेतन के ऊपर है। बाद में मैं कुछ नहीं सिंधिया जी केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं। देखिए इमरती देवी फिलहाल बात करें, वो यहाँ पर पहुँची हैं और महाराज से मुलाकात करने आई। हाँ, क्या आज क्या मुख्य रूप से बात करें, क्या आज आपसे चर्चा होगी, किन विषयों को लेकर आप चर्चा करेंगी अपने क्षेत्र को लेकर? हर बार जब महाराज आते हैं तो महाराज के साथ रहते हैं जी। और हम तो चर्चा करने तो ग्वालियर में भी कर लेते हैं, और भोपाल में भी कर लेते हैं, और दिल्ली में भी कर लेते हैं। किसी चीज़ का इंतजार तो है ना फिर भी, लेकिन नहीं मुझे देखिए ये इमरती देवी हैं। फिलहाल जो इमरती देवी का नाम है इस बात को लेकर है क्योंकि वो विधायक का चुनाव हार चुकी हैं और मंत्री नहीं बन पाई हैं, तो ऐसे में वो लगातार ये प्रयास कर रही कि निगम मंडल में उनको जानकारी मिल सके। और भी यहाँ पर जो ऐसे चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी जो पुराने नेता हैं। बड़ा लंबा अनुभव रहा है महाराज के साथ आपका, महाराज साहब के साथ आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है। नहीं हमारा नहीं, हम तो मंत्री जी के भाई हैं। आज सिंधिया जी अंदर हैं, मुलाकात चल रही है, आप भी पहुंचे यहाँ पर? मुलाकात चल रही है, हम नहीं पहुंच पाए वहाँ पर, ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम नहीं गए वहाँ। मुलाकात तो होगी ना? नहीं, अब होगी, आगे हो जाएगी मुलाकात। आप कहाँ से आए? मैं शिवपुरी से। शिवपुरी से जी। कैसे आना हुआ यहाँ पर? आना महाराज से मिलने के लिए, महाराज से मिलने। मंत्री जी है हमारे पौरी के सुरेश नाड़ के राजी, उनके साथ में आज सिंधिया जी आए इसलिए आपको आना होगा जी। तो किस संबंध में मुलाकात करना चाह रहे हैं आप? वैसे हम मिलते रहते हैं, हमारे निजी शुरू से संबंध है उनसे। वही मैं कह रहा था, बहुत पुराने संबंध है ना आपके? हाँ, पुराने संबंध है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है आपको फोटो महाराज साहब के साथ। हाँ, हमारे जो कुछ है वो महाराज ही है। हम और किसी को नेता नहीं मानते, हम महाराज को नेता मानते हैं। तो आप सिंधिया जी के कारण बीजेपी में आए या बीजेपी ज्वाइन नहीं किया आपने? ये समझ लो बीजेपी ज्वाइन कर लिया हमने। सिंधिया जी बीजेपी आए, हम भी बीजेपी में आ गए उनके साथ में। आप क्या लग रहा है, बहुत सारे जो सिंधिया समर्थक चेहरे बीजेपी में शामिल हुए थे, प्रदेश कार्य समिति हुई, उसमें उनको बाकायदा पार्टी में स्थान मिला है, आपको भी कोई इम्तियाज है क्या बीजेपी में किसी बड़े पद पर मिलने? नहीं, हमें कोई इच्छा नहीं है। मेरा छोटा भाई मंत्री है श्री सुरेश राठगढ़ा, और हमारी श्रद्धा है महाराज में, तो महाराज से मिलने के लिए हम यहाँ तक आए। आपकी भी श्रद्धा है? जी, महाराज के नज़दीकी हैं, महाराज हमारे हैं, शुरू से ग्वालियर चंबल में आते हैं, उनके साथ माधव जी के साथ भी आप? माधव के साथ में रहे शुरू से हम, और आज भी महाराज के साथ हैं। आप कहाँ से आए? शिवपुरी, सिंधिया जी के यहाँ। किन विषयों को लेकर चर्चा होगी आज? इसके डेवलपमेंट के लिए होगी, और क्या होगी अभी चर्चा? कोई क्षेत्र के लिए आप चर्चा करने आए हो कि नहीं आपके इलाके में ही होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो सिर्फ मुलाकात करने आए? बस मुलाकात करने आए अभी तो। चित्रकूट सतना से आए हैं हम। महाराज बड़े महाराज से सन 1980 से जुड़े हैं, और हम महाराज साहब के दर्शनों के लिए आए हैं। उनका अच्छा स्नेह प्राप्त होता है, पूरी मदद करते हैं महाराज साहब, छोटे और गरीबों की सबसे ज़्यादा मदद करते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है। हमको देश में ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है। सन 80 से उस परिवार से हम जुड़े हैं, हमारा पूरा सम्मान करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मिलते जुलते हैं। लोगों के कामों में कभी लेट लतीफ़ी नहीं करते हैं। उनके यहाँ कभी कोई काम पेंडिंग नहीं होता है, जो काम करना है वो तत्काल करते हैं, और कभी कोई हताश नहीं हो सकता उनसे। और जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, आप कह रहे हैं आपका अनुभव है, क्या है ये? आपसे भी कह रहे हैं कि अनुभव है आपका ये? नहीं, मेरा तो सन 80 से अनुभव है इन सब चीज़ों का, और मैं व्यक्तिगत मिलता रहता हूँ और सारे अनुभव किया है। सन 80 में तो गरीबों के लिए एक खजाना खोल कर रखते थे, तो कोई बीमार होता था, दुखी होता था, उसकी पूरी अपने खजाने से पैसा देते थे, पूरी उसकी दवा दारू कराते थे, अपने गाड़ी घोड़ा से ले जाते थे। ये मेरे सारे सब आँखों का देखा है। मेरी भी 1.5-2 लाख रुपए की मैं बीमार था, तो 2.5-3 लाख रुपया मेरे पीछे दवाइयाँ लगाया, पैसा लगाया, सारी मदद किया। आज भी मेरी मदद करते रहते हैं।
आज भी मेरी मदद करते रहते हैं। आज भी मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि जो तमाम लोग आप बीजेपी में आके शामिल हो गए हैं, है ना, कैसे एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी है। हम तो सिंधिया जी के साथ हैं साहब। बीजेपी हमें झेले, स्वीकार करे या न करे, लेकिन महाराज के साथ हैं। अगर नहीं करती तो महाराज के साथ हैं, और कर दी है तो ठीक है, महाराज के साथ हैं। और आज से नहीं है साहब, सन 77 से हम लोगों ने चीटा नहीं जोड़ा है, उस परिवार के साथ ही है, पूरी वफादारी के साथ। अब नहीं, अब महाराज जो है, आप कह रहे हैं सिंधिया जी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, आपको कुछ उम्मीद है कि आपको भी किसी पद पर मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी? वो तो उनका जो आदेश रहेगा साहब का, हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे, ना उनसे कभी कोई मांग करेंगे। हम लोग जो उनके क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, हमें तो सिर्फ जैसे अभी वो सज्जन कह रहे थे, तो हमें पारिवारिक स्नेह और पूरा वो सपोर्ट मिलता रहता है उनसे, तो उन लोगों को हम नहीं छोड़ सकते। अब पद से कोई मतलब नहीं है हमें, पद से तो उससे बड़ा पद ये है कि वो हमें जानते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, वो उससे बड़ा पद हमें और क्या मिलेगा। आपकी भी यही इच्छा है? यही इच्छा है हमारी, हमारे महाराज के साथ हैं हम, तो महाराज हैं हमारे, उनके साथ में हम हैं, वो हैं तो हम हैं, उनके साथ हैं। उनने जो डिसीजन लिया था, बड़ा डिसीजन लिया था, आप आहत तो नहीं हुए उससे? नहीं, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे महाराज ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, और जो भी वो डिसीजन लेते हैं बड़ा सोच समझ के लेते हैं, और अच्छा निर्णय लिया उन्होंने, और उनके निर्णय की हम सराहना करते हैं। और हमारे उस परिवार से, उस खानदान से हमारे करीब 70 साल के संबंध है, जो आज तक हम निभाते चले आ रहे हैं, और जो भी उनका आदेश होगा उसका हम पालन करते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। खुश हैं आप? कोई बीजेपी में पार्टी में कोई पद नहीं चाहिए आप? हम बहुत खुश हैं महाराज। पद की लालसा नहीं है आपको कोई पद की लालसा नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं सन 77 से उस परिवार के साथ हूँ। लेकिन ये रहता है ना, राजनीति में है तो एक तो पद की लालसा होती है, चाहे वो जी। वो हमें जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमें पूरी इज्जत देते हैं, हमारे घर आ जाते हैं, हमारे परिवार का ध्यान रखते हैं। अब इससे बड़ा पद मिल गया, हमें करेगा क्या? कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी, वो बिल्कुल हमें परिवार की तरह चाहते थे। ये भी तो पद की कोई लालसा नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल से एक बात बता रहा हूँ, अभी बीजेपी ने जो महाराज के साथ जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, बीजेपी ने उनको एंट्री नहीं दी है अभी, और जिस दिन वो हो गई तो उस क्षेत्र से कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये सिंधिया जी के साथ में लोग आना चाहते हैं, बीजेपी में एंट्री नहीं मिल रही? बहुत लोगों को, थोड़े बहुत नहीं, हजारों की संख्या में कांग्रेस लीडर ऐसे हैं कि जिनको एंट्री जिस दिन मिल गई, या कोई प्लानिंग करेंगे, महाराज आदेश करेंगे कि अब तुम्हें सबको। क्या कारण क्या है, बीजेपी में एंट्री क्यों नहीं मिल पा रही? नहीं, कुछ नहीं, वैसे फॉर्मली हो गई कि आप बीजेपी में हो, लेकिन अभी जैसे कांग्रेस में हम लोगों का सम्मान रहता था आते जाते, तो वो नहीं है। लेकिन महाराज की वजह से सब हैं बीजेपी में ही, कि हम तो आपके साथ हैं महाराज, जो रिजल्ट आए। लेकिन विधिवत जिस वक्त रिजल्ट आ गया तो कांग्रेस उस क्षेत्र से खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो किस चीज़ का इंतजार है अब? किस चीज़ का इंतजार है अब? हमको तो महाराज साहब के पुनः दर्शन करेंगे, एरोड्रम में हमारे किस चीज़ का इंतजार है कि जिस तरह से एक विधिवत रूप से बीजेपी में ज्वाइनिंग होना थी वो नहीं हो पा रही, तो इंतजार है आपको? नहीं, हमें तो महाराज के साथ में बीजेपी में ज्वाइनिंग कर ली हमने, महाराज ने की, हमने कर ली जी। आप भी बड़े यूथ हैं, आप जी आने वाले समय के भविष्य जैसे आप हैं, एक और मीडिया है, उसी और हम जैसे कार्यकर्ता। कहाँ से आए आप? मैं भोपाल से ही हूँ। भोपाल से? क्या नाम है? मेरा नाम दानिश इकबाल है। बड़ी अच्छी बातें करते हैं आप। देखिए, जीवन बड़ा ही कठोर है, बातें ही अच्छी होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि जिसकी बातें अच्छी हैं उसका हृदय अच्छा है। अच्छा, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? मैं बीजेपी का कोर कार्यकर्ता हूँ जी, जमीनी लेवल से कार्यकर्ता जो हैं हम। अगर अभी किसके समर्थक हैं आप? हम बी डी शर्मा जी हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उन्हीं के समर्थक हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमें जो दो दिग्गज अंतर मुलाकात चल रही है, क्या इसके मायने क्या समझते हैं आप? इसके मायने प्रदेश की जनता के हित में ही होंगे, जो भी होंगे। बाकी इसको गोपनीय रखने का जैसे आप लोगों को छूट है, लेकिन हम लोगों को इतनी आज़ादी नहीं है, हमें इसको गोपनीय भी रखना है जब तक
बैठक संपन्न नहीं हो जाती और जो निर्णय आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे और जो भी हमारे लिए आदेश होगा उसको हम देखिए यूथ हैं, राजनीति में नए हैं, लेकिन जो राजनीति की बारीकियां होती हैं वो बारीकियां बड़ी बाखूबी समझते हैं। जाहिर तौर पर ट्रेनिंग भी जी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हम गुना से आए हुए हैं। आप गुना से आए हैं जी, क्या नाम है आपका? सुनील मालवीय, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका गुना। जी हाँ जी, कैसे आना हुआ है यहाँ पर? हमारे नेता हैं श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। वो तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है ना? हाँ, तो वो तो हैं ही, वो तो जन जन के नेता, उन्हीं के स्वागत सत्कार के लिए आए हुए हैं। स्वागत के लिए और क्या, कुछ मुलाकात भी करना है? हम मिलेंगे। वो बड़ी चर्चा है इन दोनों, तो महाराज की मीटिंग भी चल रही है बीजेपी में, क्या लग रहा है आपको? नहीं, चर्चा कुछ नहीं है, वो तो ये कांग्रेस का एक वो षड्यंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। शिवराज सिंह जी नेता हैं, सरकार के मुखिया और रहेंगे, संगठन के नेता आदरणीय वी.डी. शर्मा साहब हैं, वो रहेंगे। चर्चाएं तो पैदा की जाती हैं, कांग्रेस की तरफ से पैदा की गई हैं, पार्टी में हमारी भाजपा कांग्रेस की चर्चा है ये, और क्या। देखिए गुना से आए हैं, पूर्व नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था मास्क लगाए, मास्क। कि हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है ना, ये परम श्रद्धेय राजमाता साहब जी के पोते हैं और राजमाता साहब जी ने इस भाजपा पार्टी को अपने खून पसीने की कमाई से सींचा है, जिसके कारण आज भाजपा का किले के जो कंगारू है पूरे देश में चमक रहे हैं। इसमें राजमाता साहब नीम के पत्थर है और श्रद्धेय अटल जी, राजमाता साहब, कुशाभाऊ ठाकरे जी। इस कारण से प्रदेश का जो भी अच्छे से अच्छा नेतृत्व अगर महाराज साहब करेंगे तो उसमें हमारी पार्टी को, युवाओं को और उनको सबको मौका मिलेगा। और इससे पहले आप बीजेपी में रहे हैं या फिर? बीजेपी में मंडल महामंत्री हूँ ग्वालियर से, रामकृष्ण मंडल का। राजमाता साहब के बाद में माधवराव जी आए, वो कांग्रेस में चले गए। नहीं, वो उसी कांग्रेस की जो गलत विचारधारा को छोड़ के ही तो महाराज इसमें आए भाजपा में। उन्होंने परम श्रद्धेय राजमाता साहब की विचारधारा पर चलने का ही तो निर्णय लिया, तभी तो भाजपा में आए। और परम श्रद्धेय राजमाता साहब जो आज पहले आप बीजेपी में थे, जब पहले बीजेपी में थे आप, है ना? पहले से ही हैं आप, है ना? सिंधिया जी के साथ में नहीं आया, पहले से ही बीजेपी में, लेकिन आप पसंद करने लगे हैं? नहीं, सिंधिया जी को सभी पसंद करते हैं, क्योंकि सिंधिया जी परम श्रद्धेय राजमाता साहब के विचारों पर और उनके मार्गदर्शन पर ही कार्य करेंगे। और भाजपा का जो किले के जो कंगारू चमक रहे हैं, इसमें परम श्रद्धेय राजमाता साहब के खून पसीने के, नीम के पत्थर के कारण एक किला पूरे विश्व में चमक रहा है, पूरे विश्व की पार्टी बना है। क्या लग रहा है अब आपको? जी, महाराज आए हैं आज भोपाल में और सब लोगों से मिलेंगे। कोरोना वायरस के लिए के चक्कर में किसी से मिलन भी नहीं हो पाया था उनका, तो आज भोपाल आके वो सब जितने उनके वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ तस्वीरें देखे तो ये तो आज की पूरी कसर पूरी कर ली आपने तो। कार्यकर्ताओं ने पूरी कसर कर ली कोरोना काल की। हाँ सर, क्योंकि अब मिल नहीं पाए थे, लोग थे भी नहीं, इसलिए। लेकिन डर तो अभी भी है ना? हाँ। गाइडलाइन का पालन तो अभी भी होना चाहिए। नहीं, गाइडलाइन मास्क सबके लगे हुए हैं, सब मास्क लगा के आए हैं, ऐसा नहीं है कोई मास्क लगा के नहीं आया हो। देखिए कोरोना का दौर था और लंबे समय बाद ऐसे लोग जो सिंधिया समर्थक हैं अरसे बाद यहाँ पर मिल रहे हैं, मुलाकात का दौर चल रहा है। हालांकि मुलाकात करने ज्योतिराज सिंधिया से आए थे। आप भी क्या? पूर्व विधायक जगदार सिंह जी मंडोई। जी 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 जी। अच्छा, मैंने बताया नहीं, मेरा लड़का जो है नहीं, मनोज चौधरी, मतलब उधर छोड़ के विधायक पद से इस्तीफा देके इधर विधायक बना है महाराज के साथ में आके, इसलिए वो आपको जो क्या लग रहा है? बड़ा परिवर्तन का दौर चला है, अब क्या हाल है? बढ़िया है, अच्छा है, सब अच्छा है, बढ़िया है। अभी खूब मीटिंग्स चल रही है बीजेपी में, बैठ के चल रही हैं? अभी नहीं, शुरू से इनका तो ट्रेंड ही है, संगठन का जो है मीटिंगें होती है, बराबर अनुशासन रहता है, बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या इसके मायने क्या निकाले जाएं? कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। कोई मायने नहीं निकलना, बराबर 5 साल सरकार चलेगी और फिर अगली बार फिर सरकार बनेगी। अच्छा, आप समर्थक हैं, लंबे समय से जानते हैं, अब क्या केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं मंत्री सिंधिया जी? उनका कह सकते हो सकता है बना दे, पर उनके ऊपर है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर, उनके ऊपर है, पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करती, वहाँ पार्टी तय करती है इनमें तो। देखिए पार्टी तय करती है। आपसे बात करना चाह रहे हैं। अब इंतजार तो इस बात का है ना कि केंद्र में मंत्री बन जाएं, सिंधिया जी पहुंच जाएं। अब ये कैबिनेट मंत्री बनाने का जो भी अधिकार है, ये ऊपर के सेंट्रल गवर्नमेंट के और माननीय प्रधानमंत्री जी के अधिकार में है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी जो उचित समझेंगे
आपकी दिल की कोई इच्छा होगी ना? दिली इच्छा तो सब है, और दिली इच्छा होने के बाद भी जो कुछ होता है वो ऊपर हाईकमान करता है। तो दिली इच्छा तो हर आदमी की रहती है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे ये हूँ, दिली इच्छा तो सबकी रहती है, लेकिन जो ऊपर हाईकमान करेगा उचित निर्णय लेगा। अच्छा, तमाम जो समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ दी, साथ में बीजेपी में आ गए, उनको जो स्थान चाहिए था मिल चुका है, क्या लग रहा है आपको? अब ये लड़ाई कांग्रेस से बीजेपी में आने वाली है वो नहीं थी, ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई थी। जब कांग्रेस में उचित स्थान नहीं मिला पद के हिसाब से, तो फिर इसके बाद जो है दूसरा जगह उन्होंने चुनी और वहाँ चले गए। अब ये बाकी तो जो है वो जाने। अब जितने लोग आए थे, जो स्वाभिमान की लड़ाई बताई जा रही है, हाँ, अब पूरा हो चुका है सब कुछ? इनके पुत्र भी विधायक थे, क्या था वैसे अभी फिर वापस विधायक। हम इसे कांग्रेस में, मेरा पुत्र जो है कांग्रेस से विधायक था, मनोज चौधरी। मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा हूँ, देवास से है। हाँ, नारायण चौधरी। क्या था, आप सब पूरा मध्य प्रदेश के हिंदुस्तान जानता है कि कांग्रेस की राजनीति ऐसी रही। कुछ केवल मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये देखिए, चाहे आंध्र प्रदेश के अंदर जगन मोहन रेड्डी सबसे लोकप्रिय पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसके नाम से निर्दलीय टोटल सांसद जीते, एक आदमी ने पार्टी बनाई और टोटल जो कांग्रेस छोड़ के, तो ऐसे लोकप्रिय आदमियों की उपेक्षा की गई जो भी लोग थे। मेरा सवाल वही था कि सिंधिया जी पहुंच चुके हैं, राज्यसभा भी पहुंच चुके हैं, अब क्या केंद्रीय मंत्री बनना चाहिए, क्या लग रहा है? ये तो देखो, अब ये सब आप जानते हो कि वो शुरू से महाराज का परिवार ऐसा, खुद महाराज केंद्रीय मंत्री रहे, उनका पूरे मध्य प्रदेश में प्रभाव है, और पार्टी भी जानती है, तो बीजेपी के अंदर भी जो सरकार बनने का कारण। एक सवाल और है, तमाम जो समर्थक 100% हम समझते हैं सभी लोगों की इच्छा है और महाराज मंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे। एक सवाल और मेरा कि तमाम जो हजारों की संख्या में समर्थक बीजेपी में पहुंचे हैं, उनको स्थान मिल गया है? नहीं मिला, अभी आपको कार्यकारिणी में मिला, कहीं नहीं, और उसके बाद में मिलता रहेगा, दूसरे भी चुनाव होंगे उसके अंदर, हर कहीं देखो, ये राजनीति के अंदर लोग अपना स्थान खुद बनाते हैं, ऊपर से सहयोग मिलता है। अगर अच्छा काम करेंगे तो सबको बढ़िया स्थान मिलेगा। देखिए, तो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, और इस दौरे से पहले कई जो मीटिंग्स का दौर चला है, मीटिंग्स को लेकर कई मायने में निकाले हैं, लेकिन इस समय हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के बंगले पर सबसे अधिक कोई अभी जमा है तो वो सिंधिया समर्थक हैं। हालांकि ये आह्वान जरूर किया गया था, कोरोना काल है और यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं पहुँचे, लेकिन सिंधिया समर्थक है, उनको आदत है हर जगह पहुँचने की और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना ये बताने की कि हाँ, तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं और उनको ये उम्मीद है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है केंद्रीय मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं को अभी भी बीजेपी में उस ज्वाइनिंग का इंतजार है जो ज्वाइनिंग एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते किसी दूसरे दल में जाने पर बनती है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।